हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज का वीडियो होगा हमारा पार्ट 3 और हमारा टॉपिक जो है वही है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आइए देखते हैं हमने क्या पिछले पार्ट में पढ़ा था और उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो देख सकते हैं ये सब यहाँ पे लिस्टेड है जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ना है इस मेन टॉपिक में हमारा, जिसमें से हम लोग पिछले पार्ट में ये सेकंड टॉपिक को कवर कर रहे थे, है ना, जिसमें हम सीख रहे थे कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट विद इंडिविजुअल फ्रैक्शन, है ना। मतलब कोई अगर दो फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है वो उन दोनों फ्रैक्शन से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तो किस कंडीशन में बड़ा होगा और किस कंडीशन में छोटा होगा, ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको हमें पढ़ना है, बनाना है इस टॉपिक और क्लियर करने के लिए, तो उनको हम लोग कवर करेंगे। और देन आफ्टर ये जो हमारा सेकंड टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो इन सब बातों पे चर्चा हुई थी कि अगर हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनमें से अगर दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उस सिचुएशन में जो हमारा प्रोडक्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/5 एंड 4/7 दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका जो रिजल्ट आया है 12/35, ये दोनों ही इंडिविजुअल फ्रैक्शन से छोटा है, ठीक है ना। मतलब 3/5 से भी छोटा है ये और 4/7 से भी छोटा है। अब क्यों छोटा है तो देख लीजिए, 3/5 जो है 21/35 के इक्वल होता है और ये जो 12/35 है अगर आप कंपेयर करेंगे 21/35 से तो आप पाएंगे कि ये छोटा है। इसका मतलब कि जो फ्रैक्शन है वो 3/5 से छोटा है। सिमिलरली 4/7 20/35 के इक्विवेलेंट है, तो ये 20/35 भी 12/35 से बड़ा है, मतलब उससे छोटा हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा किए थे, है ना। और फिर आपको ये बात याद रखना है कि अगर दोनों फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों ही फ्रैक्शन से हमेशा छोटा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो दोनों से बड़ा आएगा, ठीक है ना। जैसे वहां पे दोनों से छोटा हो रहा था, इस सिचुएशन में जो प्रोडक्ट है हमारा दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी डिटेल में चर्चा किए हैं पिछले पार्ट में, तो बस क्विकली हम लोग कवर करके आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन था कि अगर एक फ्रैक्शन प्रॉपर है और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोडक्ट होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 5/8 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इससे ये बड़ा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा उससे छोटा है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था पिछले पार्ट में जो हम लोग बनाए थे वो यही था, जिसमें हम लोग को क्या बताना था कि फॉर द फ्रैक्शन गिवन बिलो, मतलब जो फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 कंडीशंस थे। पहला कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई करके उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब कि सिंप्लीफाई कर देना है ना, लोएस्ट टर्म में आंसर करना है। सेकंड में हमें ये बताना है कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। और थर्ड में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। ये हमने मतलब पिछले पार्ट में बनाया था इस क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोग क्विकली एक बार कर लेते हैं। सो सॉल्व, जैसे a है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1/4 क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 13/4। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है तो ये 13 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया हमारा आंसर 13/6। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, ए का पहला। सेकंड में हमें ये बताना है कि क्या ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और थर्ड में हमें इसको कन्वर्ट कर देना था, अगर इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते थे हम लोग, जैसे इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। हमेशा याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर होता है उसी से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 6 हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 12। अब जो हमारा क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी आवर होल पार्ट इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो
2 हमारा होल पार्ट हो गया, और सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है ना, तो 1 हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन, और जो डिवाइजर है हमारा 6 वो हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, या ये समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो नहीं बदलता, यहाँ भी 6 डिनोमिनेटर था तो यहाँ भी वही रहेगा डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये पहला कंप्लीट हो जाता है। सेकंड बी सी डी भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, मॉनिटर ऑफ क्लास हैज टू मेक 5 स्टूडेंट्स स्टैंड इन ए रो। एक रो में स्टैंड करना मतलब जैसे हम लोग लाइन बना के खड़ा होते हैं वैसे ही खड़ा करना है 5 स्टूडेंट्स को, जो क्लास के मॉनिटर है वो करेगा ऐसा। ठीक है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टूडेंट्स इज ऑलवेज 1/4 मीटर। इसको हम लोग पहले थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा स्टूडेंट है ए, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। ये 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, इनको एक लाइन में खड़ा करना, जैसे हमने एक लाइन में लिखा है वैसे ही। अब इस तरह से करना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1/4 मीटर होगा। मतलब ए और बी इन दोनों के बीच का स्टूडेंट जो डिस्टेंस है वो 1/4 होगा। फिर इस तरह से बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी 1/4 मीटर होना चाहिए। मतलब किसी भी 2 स्टूडेंट्स के बीच का डिस्टेंस, किसी भी मतलब कि लगातार, ये नहीं कि ए और सी का नहीं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, या बी ए हो गया, उसी तरह सी डी हो गया या डी ई हो गया। इस तरह से जब भी उनके बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो 1/4 मीटर होना चाहिए। इस तरह से उनको खड़ा करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टूडेंट। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है तो लास्ट स्टूडेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली ई हो जाएगा। ई अगर हमारा फर्स्ट है तो लास्ट स्टूडेंट हमारा हो जाएगा ई। तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो आप डायग्राम से समझ गए होंगे, हमको यहाँ पे स्टूडेंट्स तो 5 हैं, लेकिन कितना हमें डिस्टेंस मिल रहा है? एक तो ये 2 3 4 4 टाइम्स हो रहा है। तो हमें फिर इस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर कुछ गलती हो जाती है स्टूडेंट से। अब वो यही गलती होती है कि वो देखते हैं कि 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखने से क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिस्टेंसेस बन रहे हैं, है ना, उन फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट्स के बीच। तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, 4 टाइम्स। देखने से ही लग रहा है 1 2 3 4। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब यहाँ पे आप देखिए 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? तो यहाँ पे हमारा 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 1 है। तो 5 1 ज़ा 5 और नीचे 1 1 ज़ा 1 ही होगा, तो नीचे 1 हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा मीटर में। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आंसर हमारा मीटर में आएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सभी मीटर में है, तो आंसर भी हमारा मीटर में आएगा। मतलब फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर हो गया। नेक्स्ट, बोथ द ओपनिंग बैट्समैन। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं पहले। तो बोथ द ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है ना, आप क्रिकेट देखते होंगे, तो जब क्रिकेट शुरू होता है तो उसमें शुरू में जो बैटिंग करने जाते हैं हमेशा 2 बैट्समैन जाते हैं, तो उनको ओपनिंग बैट्समैन कहा जाता है। तो जो ओपनिंग बैट्समैन है दोनों मिलकर 2/3 ऑफ द टोटल रन्स। यहाँ पे आपको समझना है कि वो जितना टोटल टीम, जैसे एक
जो फर्स्ट इनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जितना रन बना होता है उनको टोटल रन कहा जाएगा, है ना। तो उस टोटल रन में ये दोनों मिलकर अकेले 2/3 रन बनाए हैं, 2/3, है ना। अगर मान लीजिए वो 120 रन बनाए हैं या 150 रन बनाए हैं तो मतलब टोटल टीम मिलकर अगर 150 रन बनाए हैं तो इन दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने, अगर आप 2/3 निकालते हैं 150 का तो वो होगा 100 रन, यानी इन दोनों ने मिलकर अकेले 100 रन बनाए हैं, बाकी 50 रन में जो अदर प्लेयर है उस टीम के उन्होंने बनाए हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसी को समझ गए तो ये क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से एक बार बात करते हैं, जो वो टीम है ना, वो जो टीम है, टीम ने जो टोटल रन स्कोर किया है उस रन का 2/3 जो पार्ट है वो किसने बनाया है अकेले, तो ओपनिंग बैट्समैन ने, दोनों ने मिलकर, सिर्फ 2 बैट्समैन ने मिलकर 2/3 ऑफ द टोटल रन स्कोर किया है। अब नेक्स्ट, हाउएवर इरफान हैज स्कोर्ड ओनली 1/3 ऑफ व्हाट ओपनिंग बैट्समैन स्कोर्ड टुगेदर। अब इसमें जो ओपनर बैट्समैन हैं उनमें से एक इरफान है, वो सिर्फ 1/3 बनाया है। 1/3 किसका बनाया, तो ये यहां पे ध्यान देना है, जो दोनों ने मिलकर, ओपनिंग बैट्समैन जो मिलकर जो रन बनाए हैं उसका 1/3 बनाया है, ठीक है ना, टोटल रन का नहीं। यही बात ध्यान देना बस यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी रन्स वेयर स्कोर्ड बाय इरफान अलोन इफ द टोटल स्कोर ऑफ द टीम वाज 333। तो अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे आ रहा है कि स्कोर, टोटल रन्स स्कोर्ड बाय ए टीम, वो कितना है 333। देखिए सबसे इसका इंफॉर्मेशन हमको लास्ट में मिल रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है द टोटल स्कोर ऑफ द टीम वाज 333। तो इसको लिखते हैं, द टोटल स्कोर ऑफ द टीम 333, ये टोटल स्कोर है। अब ये जो ओपनिंग बैट्समैन है उन्होंने मिलकर कितना स्कोर किया है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। ओपनिंग बैट्समैन है ना, टुगेदर कितना बनाए हैं दोनों मिलकर, तो 2/3 ऑफ द टोटल रन, तो 2/3 लिख देते हैं, और ऑफ टोटल रन कितना है 333, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल रन कितना है 333 लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसका देखिए समझ लेते हैं। यहाँ पे 333 मीन्स हम लोग 1 समझ सकते हैं। अब आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 1 3 होगा और ये 111 टाइम्स होगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई हम लोग कर दिए तब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 111 मीन्स 222। मतलब दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने मिलकर 222 रन स्कोर किया है उस टोटल स्कोर का। अब हम लोग को एक और इसमें बातें बतानी है। क्या बतानी है, इरफान अकेले कितना बनाया है ना। ये तो जो हमें स्कोर मिला 222 ओपनिंग बैट्समैन दोनों का मिलाकर मिला है। अब इरफान कितना बनाया है, तो इरफान बनाया है 1/3 ऑफ व्हाट ओपनिंग बैट्समैन स्कोर टुगेदर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। थस क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। रन्स मेड बाय इरफान, ये लिखते हैं हम लोग, रन्स मेड बाय इरफान। तो 1/3, अब 1/3 ऑफ किसका, ठीक है ना, टोटल स्कोर का नहीं, टोटल स्कोर 333 है तो टोटल का नहीं बताना है, टोटल का 1/3 नहीं बनाया है, ये बनाया है जो ओपनिंग बैट्समैन बनाया है। ओपनिंग बैट्समैन कितना बनाया है 222। तो आप इसको
अब फिर से सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 222। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाई 1 मान लेंगे ना, 1 नहीं भी रहे तो नीचे हम लोग डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। अब इसको आप डिवाइड करिएगा तो 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 7 21 एंड 3 4 12 एंड 1 4 74, तो 74 रन्स। दिस इज द आंसर। ओके, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड किया कि टोटल कितना रन है, तो 333 है। अब ये ओपनिंग बैट्समैन मिलकर कितना रन बनाए हैं, तो 222 बनाए हैं। तो इरफान कितना बनाया होगा फिर, इरफान जो दोनों ओपनिंग बैट्समैन का मिलाकर जो रन है उसका 1/3 बनाया है, तो उसको फिर हम लोग सॉल्व किए तो हो गया 74 रन। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रघु कंप्लीटेड 12/15 ऑफ हिज मैथ्स होमवर्क इन 30 मिनट्स। ठीक है, रघु एक स्टूडेंट है आपकी तरह, वो अपना मैथ्स होमवर्क का 12/15 मतलब पूरा टोटल होमवर्क नहीं, उसका 12/15 करते हैं 30 मिनट्स में। और सीमा भी एक स्टूडेंट है आप लोग की तरह, वो सिर्फ 3/4 करती हैं। और 3/4 किसका करती है, तो टोटल होमवर्क का नहीं, जितना रघु ने किया है उसका 3/4 करती हैं वो। और समय बराबर लेती हैं, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब 30 मिनट का समय वो भी लेती हैं, लेकिन पूरा जितना रघु किया है उसका वो 3/4 ही पार्ट कंप्लीट कर पाती है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मैथ्स होमवर्क डिड सीमा कंप्लीट इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में सीमा ने कितना हिस्सा होमवर्क का किया है, तो फ्रैक्शन ऑफ, चलिए इसको लिखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मैथ्स होमवर्क डन बाय रघु। तो 12/15, 12/15 करते हैं ये रघु जी, पूरा नहीं करते हैं। अब फ्रैक्शन ऑफ मैथ्स होमवर्क डन बाय सीमा, तो 3/4 ऑफ। देखिए अगर यहां पे हम ध्यान दें तो होल होमवर्क है ना, टोटल होमवर्क को हम एक होमवर्क मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं रघु जो होमवर्क किया है वो है 12/15 ऑफ 1 होमवर्क। तो यहाँ पे 12/15 ऑफ 1 12/15 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ सीमा ने कितना होमवर्क किया है, तो 3/4 ऑफ रघु का जो हिस्सा है, तो रघु का हिस्सा कितना है 12/15, यानी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12/15। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12/15। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए 3 1 3 और 3 5 15, आइए 4 1 4, 4 3 12, कितना आंसर आ गया, तो 1 3 3 एंड 1 5 5। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, हमें सिर्फ फ्रैक्शन बताना है, कितना होमवर्क को ये नहीं बताना है, फ्रैक्शन बताना है, तो 3/5 इज द आंसर। हिल 101। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ए हिल, हिल क्या होता है, पहाड़ी को बोलते हैं हिल। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी है, मतलब छोटा पहाड़, उसकी हाइट है 101 एंड 1/3 मीटर। ओके, हैज 1/4 ऑफ इट्स हाइट अंडर वाटर। मतलब सपोज कीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है इस तरह से। अब इस ग्राउंड के ऊपर एक पहाड़ है इस तरह से, है ना। अब ये आपका समझ लीजिए वाटर है, ये सब यहाँ पे वाटर है। ठीक है, वाटर
यहाँ पे है, यानी कुछ हिस्सा इसका वाटर में है और कुछ हिस्सा क्या है, जमीन के ऊपर है इस पहाड़ का। इसको डायग्राम से ही अच्छे समझ में आएगा, इसको समझ लीजिएगा तभी आप बना पाइएगा। तो ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ हिस्सा ऊपर है और कुछ हिस्सा नीचे है। तो जो नीचे हिस्सा है वो बोल रहा है 1/4 है, 1/4 ऑफ इट्स हाइट, मतलब जो टोटल हाइट है उसका 1/4 क्या है, पानी में। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल विजिबल अबव वाटर, मतलब ये जो हिस्सा है इसका हाइट हमको बताना है, यहां से लेकर यहां तक का हाइट बताना है, व्हाट इज द हाइट। ठीक है, टोटल हाइट हमें पता है, हमें यहां से लेकर यहां तक का हाइट पता है 101 एंड 1/3 मीटर। कहां से कहां तक, तो पूरा उसका टॉप से लेकर बॉटम तक, ये इसका टॉप है, ये वाला हिस्सा टॉप है और ये इसका बॉटम है। तो पूरा ऊपर से लेकर जो नीचे तक का जो हाइट है वो है 101 1/3 मीटर। लेकिन उसमें से ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये है 1/4 ऑफ 101 1/3। क्यों, क्योंकि हाइट उसका जो हाइट है उसका 1/4 पानी में डूबा हुआ है। तो हमको अगर हमें पता चल जाए पानी में डूबा हुआ हिस्सा, तो उसको माइनस कर लेंगे तो ये जो पानी के ऊपर वाला हिस्सा का हाइट पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पानी में डूबा हुआ जो हिस्सा है उसका निकाल लेंगे लेंथ कितना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन हाइट ऑफ द हिल, वन 101 एंड 1/3 मीटर। हम लोग क्या करते हैं कि इसी को यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो 101 एंड 1/3 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 304/3 मीटर। ठीक है, तो हाइट अंडर वाटर, हाइट ऑफ द हिल अंडर वाटर, हाइट ऑफ द हिल अंडर वाटर। क्या बताया हमने, 1/4 ऑफ हाइट। अब यहाँ पे हाइट क्या है, हमने 1/1 1/3 लिखा है, बट उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो क्या हो गया 304/3। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑफ है तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सीधे सीधे भी कर सकते हैं। अब तो ये 4 1 4 हो जाएगा और ये 4 7 28 एंड 4 6 24। तो ये हमारा हो गया कितना, 76/3। चलिए इसको लिख लेते हैं, 76/3 मीटर। ठीक है, 76/3 मीटर हो गया हाइट किसका, तो अंडर वाटर। हमें विजिबल हाइट बताना है ना, अबव द वाटर जो हमें हाइट दिख रहा है उसका हाइट बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो इसका अंडर वाटर हाइट है, टोटल हाइट में से ये वाला हाइट अगर हम लोग माइनस कर दें तो हाइट जो हमें विजिबल है, जो अबव वाटर है, वो हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग माइनस कर देंगे इसको। सेवेंटी 76/3 आया था, तो अब हम यहां लिख देंगे थस हाइट ऑफ द हिल visible above the water is equal to तो 101 है 1/3 टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे हम कितना 76/3। अब ये 101 को हम लोग जब सब ये किए थे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए थे तो क्या हो गया था 304/3 माइनस 76/3। अब आप देखिए दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 304 माइनस 76/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट आप करिए तो 8
2 एंड 228/3। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, चलिए आपके सामने ही कटाते हैं, तो ये होगा 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। मतलब आंसर क्या हो गया? 76 मीटर। दिस इज आवर आंसर। क्या आंसर आया? मतलब जो हाइट विजिबल है, मतलब पानी के ऊपर का जो हिस्सा है हिल का, वो कितना ऊंचा है? तो 76 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि क्या किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं समझते हैं इसको। शीला रीड्स ए बुक फॉर 3/4 आवर्स एवरी डे। अब ये बहुत सिंपल है, तो इसको आप लोग खुद बनाएंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। शीला है जो बुक पढ़ रही है, प्रतिदिन हर रोज 3/4 घंटा पढ़ती है वो, और उसको पूरा बुक पढ़ने में 6 डेज लगता है। तो हाउ मेनी आवर्स, कितना समय लगा उसको उस बुक को पढ़ने में, या ये कहिए कि कितना समय की जरूरत है उस बुक को कंप्लीट करने में। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप खुद बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये क्वेश्चन जो शुरू में आपको बताया गया था प्रोडक्ट के बारे में, कि जब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाता है, जो उसका प्रोडक्ट आता है वो किससे बड़ा होता है, किससे छोटा होता है, कब बड़ा होता है, कब छोटा होता है, जो बताया गया था उसी के बेस पे है 100%। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप अगर वो समझे तो क्विकली आप बता सकते हैं आंसर। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 7/9 और ये 7/9 है, और ये क्या है, एक दूसरा फ्रैक्शन है 3/4। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ आएगा, जैसे क्या आएगा 21/36 आएगा। हमें बताना है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है 21/36 7/9 से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो इंडिविजुअल फ्रैक्शन से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब इसकी वैल्यू इससे लेस होगी, इंडिविजुअल फ्रैक्शन से लेस होगी। ये चीज हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो यहां पे हम लोग लेस देन का साइन इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के बेस पे, जो शुरुआत में एक्सप्लेन किया गया था उसी के बेस पे आप उसको खुद कर लेंगे। अब नेक्स्ट 12 नंबर, ये भी एक वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको भी समझते हैं। ये भी सिंपल है वैसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको समझते हैं। ए फैमिली फोटोग्राफ हैज लेंथ 14 2/5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 10 2/5 सेंटीमीटर, है ना। फैमिली फोटोग्राफ मतलब कोई फोटोग्राफ है इस तरह से, जिसकी लेंथ है 14 2/5 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है 10 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है। इट हैज ऑर्डर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इट्स नॉट ऑर्डर, इट्स बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3/5 सेंटीमीटर, है ना। मतलब आप देखते हैं जो फोटोग्राफ होता है उसको फ्रेम लगाया जाता है और फ्रेम का एक बॉर्डर होता है, तो इसको बॉर्डर हम लोग बना देते हैं इसमें। इस तरह से बॉर्डर इसमें बना हुआ है चारों बगल से। तो अब देखिए जब बॉर्डर बन गया, तो अगर ये रेक्टेंगल की बात करें तो इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ गया ना, मतलब इसका लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ गया और ब्रेड्थ भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो हमें क्या बताना है, देखिए तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम्ड फोटोग्राफ, मतलब फ्रेम सहित हमको इसका एरिया निकालना है। तो फ्रेम सहित हमको लेंथ पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। फ्रेम सहित हमको लेंथ पता होना चाहिए। तो लेंथ क्या होगा, देखिए ये तो हमारा ऑलरेडी है 14 2/5 सेंटीमीटर। अब इस फ्रेम सहित जो लेंथ होगा, मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ होगा पूरा, यहां से यहां तक, उसका लंबाई कितना होगा, तो 14 2/5 प्लस, अब देखिए यहां से भी हमारा विड्थ बढ़ा, विड्थ कितना है इसका, तो 2 3/5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये जो फ्रेम है, फ्रेम का विड्थ मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये सब कितना है, विड्थ 2 3/5 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें हम लोग को 2 2/3 सेंटीमीटर 2 टाइम्स ऐड करना है, 2 2/3 मल्टीप्लाइड बाई
2। 2 बार क्यों ऐड करें? क्योंकि इधर से भी 2 हमारा 2 3/5 इंक्रीज हुआ है लेंथ, और इधर से भी इंक्रीज हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द फ्रेम्ड फोटोग्राफ, फ्रेम्ड फोटोग्राफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 2/5 प्लस 2 टाइम्स 2 2/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देख ही रहे हैं यहाँ पे प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, या उससे पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 72/5 प्लस 2 इंटू 8/2। अब देखिए आप यहाँ पे कटा भी सकते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, सॉरी इट्स नॉट 2, ओके डजंट मैटर, दिस इज 3 नॉट 2। तो अब 2/5, अगेन इट्स नॉट 3 इट्स 5। ठीक है, यहाँ भी 3 हो गया है, यहाँ भी 3 हो गया है। तो ये थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, है ना, कई बार हम लोग नंबर्स लिखने में गलती कर देते हैं जिस कारण आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है। एनीवेज, तो हम लोगों ने करेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको जैसे करते हैं पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 72/5 प्लस 2 8 जा 16/5। अब इसको देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 72 प्लस 16 88/5। ये हो गया सेंटीमीटर इसका लेंथ। तो लेंथ अभी हमने निकाला है। अब इसी तरह से हम लोग ब्रेड्थ निकालेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करना है। ब्रेड्थ ऑफ द फ्रेम्ड फोटोग्राफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रेड्थ कितना है, 10 2/5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 10 2/5 सेंटीमीटर, और फिर इसमें प्लस करेंगे यही सेम, क्योंकि इधर से भी उतना ही अब इंक्रीज हुआ है और उधर से भी, दोनों तरफ से, और उसको फिर सॉल्व करेंगे और फिर ब्रेड्थ फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, अब ये रेक्टेंगल के शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग इसको आगे का जो है सॉल्व आप लोग कर लेंगे। मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट आपका सेम ही रहेगा, केवल यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा विड्थ 10 2/5, यहाँ पे ब्रेड्थ लिख देंगे, फिर 52/5। लीजिए मैंने ही बना दिया है ना। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको फाइंड हो गया। थस एरिया इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट पेज में आप वही लिख देंगे, थस एरिया इज इक्वल टू, थस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का वैल्यू और ब्रेड्थ का वैल्यू रखिए एंड सॉल्व करिए। ठीक है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा है, कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर। तो ये आप बहुत ही सिंपल से बना सकते हैं। यहाँ पे दो दिया हुआ एक्सप्रेशन, एक ये और एक ये, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 2/7 और 3/4 क्या हो जाएगा, 6/28, और ये क्या हो जाएगा 35, सॉरी 15, 3 5 जा 15/8 5 जा 40। अब ये इम्प्रॉपर सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ इसके बाद आप लोग खुद कर लेंगे, है ना, डू योर सेल्फ। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। तो दैट्स ऑल।
आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, जो कि हमने सोचा था कि इसी पार्ट में कवर करेंगे, बट ड्यू टू काफ़ी समय ऑलरेडी हमने इसमें यूज़ कर लिया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।